नवरात्रि व्रत की आप सभी लोगों को खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि नवरात्रि व्रत चल रहा है, आज दूसरा दिन है। तो आज मैं आप सबके लिए व्रत की रेसिपी लेकर के आई हूँ। इसे बनाने में ऑयल घी बिल्कुल नहीं लगता है। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो आइए देखते हैं आज की ये रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमें लेना होगा 1 कप साबूदाना। बड़ा छोटा कोई भी साबूदाना आप ले सकती हैं। हमने मीडियम साइज़ का साबूदाना लिया है। इसे एक बाउल में ले लेंगे और इसमें पानी डाल करके इसे खूब अच्छी तरह से रब करते हुए धुल लेते हैं। साबूदाने की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती हैं। तो यहाँ पर हमने इसे खूब अच्छी तरह से हाथों के बीच रब करते हुए धुल लिया है। इसमें पाउडर फॉर्म में बहुत सारे डस्ट होते हैं, तो जब हम इसे धुल देते हैं तो ये अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। आप पानी की क्वांटिटी को देख सकती हैं फ्रेंड्स। साबूदाने के ऊपर बस आधा इंच तक पानी होना चाहिए। बस हमें इतना ही पानी चाहिए। अब हम इसे क्या करेंगे कि कवर कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं। 20 मिनट हो गए थे, तो आइए हम अपने साबूदाने को देख लेते हैं। आप देख सकती हैं फ्रेंड्स, साबूदाने के एक एक दाने बहुत ही अच्छी तरह से फूल गए हैं। जब हम इसे हाथों के बीच दबा रहे हैं तो ये अच्छी तरह से मैश हो जा रहे हैं। हमें इसी तरह से साबूदाने को भिगोना होगा। साबूदाने के दाने तली तक एक एक दाने अलग अलग हैं। अब हम एक छोटी सी थाली ले लेंगे इस तरह से। अब हम इसमें आधा चम्मच देसी घी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से चारों तरफ फैला लेंगे। तो यहाँ पर हमने घी को अच्छी तरह से फैला लिया है। अब इसी प्लेट में या थाली में हम अपने भीगे हुए साबूदाने को डाल देते हैं और इसे हल्का सा चारों तरफ एक बराबर कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक छोटा सा काम और कर लिया है। गैस पर हमने एक कढ़ाई में पानी रख दिया था बॉयल होने के लिए और इसमें एक जाली वाला स्टैंड रखे हैं। अब हमें अपने साबूदाने वाले प्लेट को इसमें रख देना होगा और इसे कवर करके 3 से 4 मिनट तक कुक कर लेते हैं। बस हमें इतना सा ही काम करना है जब तक यह स्टीम हो रहा है। आइए तब तक बाकी का काम कर लेते हैं। अब हम एक बॉल लेंगे और इसमें 1 से 1.5 कटोरी दही डाल लेते हैं। दही आप घर की जमी हुई या मार्केट की कोई भी ले सकती हैं। अब इसे एक विस्कर की हेल्प से अच्छी तरह से फेंट लेते हैं ताकि यह पूरा मलाई की तरह क्रीमी फॉर्म में आ जाए। तो आप देख सकती हैं फ्रेंड्स, हमारा दही बहुत ही अच्छी तरह से फिट गया है। इसी तरह से हमें दही को फेंटना होगा। अब हम इसे साइड में रख देंगे। यहाँ पर हमने एक खीरा लिया है, इसे कद्दूकस कर लेते हैं। एक अनार लेते हैं, इसके दाने को भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने छोटे मोटे काम कर लिए और इधर हमारा साबूदाना भी अच्छी तरह से स्टीम हो गया है। आप देख सकती हैं फ्रेंड्स, साबूदाने को जब हम इस तरह से हाथ में ले करके उंगलियों के बीच दबाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी तरह से मैश हो जा रहा है, यानी कि साबूदाने पक चुके हैं। अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं और थोड़ा देर ठंडा होने देते हैं। हमें इसे ठंडा करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो जब हम इसे दही में डालेंगे तो दही हमारी फट जाएगी। आइए दोस्तों, तब तक एक छोटा सा काम और कर लेते हैं। हमें कढ़ाई में 1 मुट्ठी मूंगफली का दाना ड्राई रोस्ट कर लेना होगा। कोई भी घी या ऑयल नहीं डालेंगे, इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से रोस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे मूंगफली भी रोस्ट हो गए। अब हम इसे ठंडा करके इसके छिलके को अलग कर लेंगे। तो हमारी सारी तैयारी हो गई है। आइए अब चलते हैं फाइनल प्रोसेस की तरफ। अब हम फेंटी हुई दही में साबूदाने को डाल देते हैं। हमने जो खीरा कद्दूकस करके रखा है उसे डाल देंगे और इसे मिला लेते हैं। मूंगफली के दाने जब ठंडे हो गए थे तो हमने इसे हाथों के बीच रगड़ करके छिलके को हटा लिया था, जिससे यह 2 दाल में भी हो गए हैं। उसे ऐड कर देंगे। साथ ही अनारदाने, यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज़ का आलू बॉयल लिया है,
इसको खूब छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था, इसे भी डाल देते हैं। साथ ही हरा धनिया डाल देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 3 से 4 पिंच मोटा कूटा हुआ काली मिर्च, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर। यहाँ पर हमने एक हरी मिर्च लिया है, इसको सबसे पहले 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से लंबाई में, और इसे खूब बारीक बारीक कट कर लेते हैं। ऐसा करके जब हम डालते हैं तो यह पता भी नहीं चलता है कि इसमें मिर्ची पड़ी है और यह टेस्ट में अच्छा हो जाता है। अब हमें इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेना होगा। अगर आप इसमें से कोई चीज़ व्रत में न खाती हों तो उसे आप स्किप कर सकती हैं, या अगर आपके पास न हो तो उसे भी स्किप कर सकती हैं। अब हम इसमें 3-4 चम्मच पानी डाल देते हैं, क्योंकि हमें यह बहुत गाढ़ा दिख रहा था। अब हम इसे खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, यह रेसिपी बहुत ही सिंपल है और इसे बनाने में बहुत ज़्यादा झंझट भी नहीं है। और व्रत के टाइम में जब इस तरह से हम ठंडा ठंडा चीज़ों को खाते हैं तो इससे हमारे पेट भी भर जाते हैं और यह सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इसे आप एक बार व्रत में बना करके ज़रूर एंजॉय करिएगा। आई होप आपके फैमिली मेम्बर या दोस्तों को हमारी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं इसको सर्व करने के प्रोसेस में। अब हम एक प्लेट लेंगे और इसमें अपने बनाए हुए साबूदाना दही को सर्व कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अपने दही साबूदाने की खूबसूरती को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। इसको स्प्रिंकल करेंगे अनारदाने, ब्लैक पेपर, जीरा पाउडर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो आप देख सकती हैं इसकी खूबसूरती को हमने थोड़ा सा और बढ़ा दिया है। देसी घी में सफ़ेद तिल और करी पत्ता का तड़का तैयार करके आप इसके ऊपर तड़का भी लगा सकती हैं। हरे धनिए की चटनी और इमली वाली मीठी चटनी को भी डाल सकती हैं। आप इसे अपने हिसाब से जैसा चाहें वैसा खूबसूरत बना सकती हैं और इंजॉय कर सकती हैं। यह बहुत ही टेस्टी बना था, आप भी बनाइए और इंजॉय करिए। जय माता दी।